वेलकम गाइस। वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ। एक शहर में एक आदमी रहता था। उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था। उसके पास इतना धन हो गया था कि वह चाहता तो उस शहर को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन भर में किसी की भी सहायता नहीं की थी। वह अक्सर अपने बैंक बैलेंस पर फूला नहीं समाता था। वह खुद के कमाए धन पर हमेशा गर्व महसूस करता था, लेकिन कभी भी इन कमाए हुए धन का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने इन पैसों से कभी भी अपने मन मुताबिक कपड़े, भोजन या अन्य इच्छाओं पर भी खर्च नहीं किया था। उसने सिर्फ अपने सारे जीवन पैसे कमाने में ही मस्त रहा और इस तरह वह पैसे कमाने में इतना मस्त हो गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि वह बूढ़ा हो गया है और उसके जीवन का आखिरी पड़ाव आ गया। और इस तरह एक रात उस व्यक्ति के जीवन का अंत निकट भी आ गया और यमराज उसके प्राण लेने आ गए, जिसे देखकर वहाँ व्यक्ति सहम गया। जब यमराज ने कहा, अब आपका जीवन समाप्त हो गया है, अब मेरे साथ आपको चलना ही होगा, जिसे सुनकर वह व्यक्ति सोचता रह गया और बोला, प्रभु, अभी तो मैंने अपना जीवन भी नहीं जिया है। मैं तो सिर्फ अपने काम करने में ही व्यस्त था। मुझे अपने धन दौलत का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो कि इन संपत्ति को मैंने काफ़ी वर्षों से मेहनत से कमाया था। फिर यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता हूँ। जीवन का समय निश्चित होता है, जो कि बढ़ाया नहीं जा सकता। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए, मेरे पास इतना धन है, आप चाहो तो इस धन का आधा हिस्सा ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए 1 वर्ष और दे दीजिए। तब यमराज ने कहा, इस बात पर यमराज ने कहा, यहाँ कदापि संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। फिर वहाँ व्यक्ति बोला, प्रभु, आप चाहो तो मेरे धन का 90% ले लीजिए, लेकिन जीवन के लिए मुझे 1 महीना और समय दे दीजिए। फिर यमराज का उत्तर वापस ना में ही आता है और फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, आप चाहो तो मेरा सारा धन ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटा और दे दीजिए। तब यमराज ने कहा, आप अपने जीवन के कीमती समय को धन से कभी नहीं खरीद सकते हैं। एक बार जो वक्त चला गया, उसे किसी भी धन से वापस दोबारा नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार उस व्यक्ति जो कि अपने धन पर बड़ा अभिमान था, आज वह सब कुछ व्यर्थ लगने लगा और इस प्रकार अपने जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही धन कमाने में बिता दिया। आज वही धन इस समय को रोक नहीं सकते। और फिर दुखी मन से पछताते हुए बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी। हमें सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे सोच समझकर वेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही किसी भी काम पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो गाइस, हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।